तारीख़ी इंसानियत में कुछ लम्हात ऐसे हैं जो ईमान को आजमाइश में डाल देते हैं। ये वो वक्त होता है जब एक नबी अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम से आर्जी तौर पर जदा होता है और पीछे रह जाने वाली कौम सब्र, यकीन और इताअत के इम्तिहान से गुजरती है। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल का, जब वो अल्लाह के हुक्म से कोहे तौर पर गए और उनकी गैर मौजूदगी में एक ऐसा फितना पैदा हुआ जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। लेकिन बनी इसराइल का ईमान अभी मजबूत न था। वो अभी हाल ही में फ़िरौन की गुलामी से निकले थे। उनकी आंखों के सामने समंदर का शक होना और फ़िरौन का गरक होना एक अजीम मौजिज़ा था, मगर दिलों से शरक की जड़ें पूरी तरह ख़त्म न हो सकें। ये वो लम्हा था जब एक नबी की कौम अपने ही नबी के भाई की बात न मान सकी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उनके हाथों में अल्लाह की अता करदा तख्तियाँ थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी कौम को गमराही में देखा तो कुरान कहता है कि वो शदीद गम और गज़ब में आ गए। उन्होंने तख्तियाँ रख दें और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से सवाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में एक शख्स सामने आया जिसे कुरान सामरी के नाम से याद करता है। उसने कौम के ज़ीवरात जमा किए, उन्हें पगलाया और एक बिछड़े की शक्ल का मुजस्मा बना दिया। कुरान के मुताबिक इस बिछड़े से ऐसी आवाज़ निकलती थी जो लोगों को धोखे में डाल देती थी। सामरी ने कौम से कहा, यही तुम्हारा माबूद है? मूसा का भी, मगर मूसा भूल गए हैं। ये जुमला बनी इसराइल के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि कौम को रोका जाए। उन्होंने कहा कि यह महज एक आजमाइश है और तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है। लेकिन बनी इसराइल की अक्सरियत ने इनकार किया और बछड़े की इबादत में लगी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि वो मुझे कत्ल कर देते। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी की तरफ रुख किया। सामरी ने अपने फ़ैल का एतराफ़ किया और अल्लाह के हुक्म से उसे दुनिया में ज़लत की सज़ा दी गई। बछड़े को जलाकर राख बना दिया गया और बनी इसराइल को सख्त तौबा का हुक्म दिया गया। वाक़या हमें ये सबक देता है कि मौजिज़े देख लेना ईमान की ज़मानत नहीं होता। असल कामयाबी अल्लाह पर साबित कदमी, सब्र और इताअत में है। ये आजमाइश बनी इसराइल के लिए थी और क़यामत तक आने वालों के लिए एक वाज़ेह तनबीह।